नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में विस्तार से जानेंगे। वैदिक सभ्यता का परिचय, वैदिक सभ्यता का उदय, वैदिक सभ्यता का पतन, वैदिक सभ्यता कहाँ की सभ्यता थी, भारत में ये कब आई, एक एक करके सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। वैदिक सभ्यता से संबंधित हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक श्रृंखला होगी। उस बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला से हम बहुत सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। परिचय। वैदिक सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम और सबसे प्रभावशाली सभ्यताओं में से एक रही है, जिसने भारतीय समाज, दर्शन, भाषा दर्शन और राजनीति की नींव रखी। इसका नाम वेद से लिया जाता है, जो इस काल के प्रमुख साहित्य हैं। वैदिक सभ्यता न केवल भारत के इतिहास का प्रारंभिक चरण है, बल्कि भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धांतों की जननी भी इसको माना जाता है। वैदिक ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो हमारा ऋग्वेद माना जाता है, ये पूर्व वैदिक काल का माना जाता है और पूर्व वैदिक काल हमारा 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में जो सबसे प्राचीन वेद है, 128 रचनाएं हैं जो देवताओं की स्तुति करती हैं। यजुर्वेद में यज्ञों की विधि है। सामवेद में संगीत व स्वर के माध्यम से देवों की स्तुति है और अथर्ववेद में जादू, टोने, औषधि, गृहस्थ जीवन जीने की कला इसमें बताई गई। इसके अलावा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी इस काल के हैं। एक एक करके चलेंगे, वीडियो को रोक रोक के नोट्स बनाते रहेंगे। वैदिक सभ्यता का काल निर्धारण। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। जो ऋग्वैदिक काल है उसमें ऋग्वेद का जन्म हुआ, ये हमारा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। और उत्तर वैदिक काल में बाकी तीनों वेदों का जन्म हुआ है। एक एक करके हम चीजों को नोट करते रहेंगे। आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल। सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक संरचना। ऋग्वैदिक काल पितृ सत्तात्मक था और सिंधु सभ्यता में मातृ सत्तात्मक था। स्त्री स्थिति, सम्मानित विदुषी महिलाएं, लोपामुद्रा घोषा, विश्ववारा, ये इस समय की महिलाएं हैं। समाज व्यवस्था 4 वर्णों में आधारित थी, जो कर्म के आधार पर थी। कर्म के आधार पर पूर्व वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में रही है, बाद में ये जन्म के आधार पर हो गई। उत्तर वैदिक काल जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को परिभाषित करता है। राजनीतिक संगठन। राजा का स्थान गोत्रों और कुलों का नेता माना जाता था। सभा और समिति, जनतांत्रिक संस्थाएं होती थी। युद्ध, गायों की रक्षा और जल विवाद को लेके अक्सर युद्ध होते रहते थे। आर्थिक जीवन, संपत्ति का प्रतीक। अर्थव्यवस्था, कृषि, पशुपालन, शिकार। नगरीकरण, अनुपस्थितता, ग्रामीण जीवन था। यहाँ पर नगरीकरण हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में था। धार्मिक विचार। देवता इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सोम, ये देवता थे। अंत्येष्टि, अग्नि संस्कार उस समय माना जाता था। एक एक करके चीजों को हम नोट करते रहेंगे। गुरुकुल प्रणाली थी, गुरुओं के पास जाके शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, बाद में यह जन्म पर आधारित हो गई। आगे चलते हैं इसी क्रम में। आर्थिक विकास। कृषि में हल, बैल, इन सब का प्रयोग किया जाता था। धार्मिक परिवर्तनों का विश्लेषण। जटिल यज्ञों की परंपरा। उपनिषदों का उद्भव। ब्रह्म ज्ञान, आत्म मोक्ष का चिंतन था। नास्तिक दर्शन है ये। दर्शन शिक्षा का साहित्य। उपनिषद अद्वैतवाद व आत्म दर्शन से संबंधित है। वैदिक सभ्यता की विशेषताएं। वैदिक। पहला प्रश्न हमारे सामने, ऋग्वेद में कुल कितनी रचनाएं या हाई मंत्र हैं? एक एक करके ये हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला शुरू हो गई है। यहां से हमारी बहुत सारी चीज क्लियर होने वाली हैं। ऑप्शन ए हमारा सही है, 1028 है इसमें। अगला प्रश्न,
वैदिक सभ्यता के अध्ययन का प्रमुख स्रोत कौन सा है? वैदिक सभ्यता के अध्ययन का प्रमुख स्रोत वेद है। अगला प्रश्न, सभा और समिति किस काल की राजनीतिक संस्थाएं थी? ये हमारे ऋग्वेदिक काल में थी। ऑप्शन सी हमारा सही है। वैदिक आर्य प्रारंभ से किस नदी के किनारे बसे थे? ये सरस्वती नदी के किनारे बसे थे। उत्तर वैदिक काल में महाजनपद की अवधारणा किस कारण उत्पन्न हुई? कृषि क्रांति, लौह उपकरणों का प्रयोग, युद्ध की आवश्यकता, इन सभी के कारण हुई। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित देवता कौन से हैं? इंद्र सबसे ज्यादा वर्णित हुए हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं को माना गया है। नासदीय सूक्त किस विषय से संबंधित है? ये सृष्टि से संबंधित है। ये पुरुष सूक्तों में वर्णों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? पुरुषों के अंगों से मानी जाती है। वैदिक सभ्यता की प्रारंभिक वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है? ये कर्म पर आधारित है। अगला प्रश्न, वैदिक युग में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? गुरुकुल होते थे। अगला प्रश्न, वैदिक काल में अग्नि का मुख्य कार्य क्या होता था? ऑप्शन सी हमारा सही है, यज्ञ को देवताओं तक पहुंचाना। वैदिक युग में राजा का मुख्य कार्य क्या था? धर्म की रक्षा करना। वैदिक युग में ऋषि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? ज्ञानदाता के लिए होता था ये। दशराज युद्ध किस ग्रंथ में वर्णित है? ऋग्वेद में ये वर्णित है। वैदिक युग में वर्षा का देवता किसे माना गया है? इंद्र को माना गया है। वैदिक समाज में विवाह को क्या माना जाता था? धार्मिक संस्कार माना जाता था इसको। वैदिक समाज में नदी को क्या माना गया है? मां माना गया है। उपनिषदों में मुख्यतः किस विषय पर चर्चा होती है? आत्मा और ब्रह्म पर चर्चा होती है। वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग उपयोग में नहीं होता था? वैदिक काल में किस धातु का प्रमुख उपयोग नहीं होता था? वैदिक काल के, ये पूर्व वैदिक काल के लिए कह रहा है, ये लोहे का नहीं होता था। लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। लोहे का उपयोग उत्तर वैदिक काल में यहां शुरू हुआ। प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या उसके साथ दी गई है। यदि आपको कोई विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप धीरे धीरे व्याख्या को पढ़ सकते हैं। यदि मैं व्याख्या को पढ़ता हूं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं केवल प्रश्न और उसका आंसर आपको बताऊंगा। वैदिक शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या था? चरित्र निर्माण और धर्म पालन था इसका। ऋग्वेद में उल्लेखित नदी स्तुति सूक्त किस नदी के लिए है? सरस्वती के लिए है ये। आरण्यक ग्रंथों का उद्देश्य क्या था? वनवासियों के लिए यज्ञ विधियां हैं ये, जो जंगलों में रहते हैं। अरण्यक जंगल को बोला जाता है। वैदिक काल में पाणी ग्रहण किस संस्कार का भाग था?
ये विवाह का था। वैदिक समाज में राजन किसे कहा जाता था? ये राजा को कहा जाता था। वैदिक युग में व्रात्य किसे कहा जाता था? अनार्य या वेद विहीन को कहा जाता था। ये गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। ये वैदिक काल में पुरोहित का प्रमुख कार्य क्या था? यज्ञ करना था। इनका कार्य यज्ञ कराना था। वैदिक काल में राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का संबंध किससे है? राज्य शक्ति के विस्तार से है। ये वैदिक साहित्य में जन, विष और ग्राम शब्द किससे जुड़े हैं? ये सामाजिक संगठन से जुड़े हैं ये शब्द। इसके बारे में आप व्याख्या समझ सकते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र किससे संबंधित है? ये वैदिक ऋषि से संबंधित हैं। ये वैदिक काल में यम को किसका देवता माना गया है? मृत्यु का देवता है ये। वैदिक काल में स्मृति ग्रंथों का कार्य था धार्मिक नियमों का संहिताकरण। वैदिक काल में समिति संस्था का प्रमुख कार्य था मंत्रणा या निर्णय लेना था इसका कार्य। वैदिक समाज में प्रजा का अर्थ क्या था? सामान्य जन से है। उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण को धार्मिक क्रियाओं से वंचित किया गया? शूद्र को धार्मिक कार्यों से वंचित किया गया। वैदिक युग में न्यास का क्या अर्थ है? स्वामित्व का परित्याग करने से है इसका अर्थ। वैदिक समाज में वृषल शब्द किसके लिए प्रयुक्त था? ये अनार्य के लिए था। वैदिक काल में विवाह योग्य आयु कितनी होती थी? लड़कियों के लिए आयु सीमा 12 वर्ष, लड़के की आयु सीमा 24 वर्ष होती थी। इसके बारे में विस्तृत व्याख्या वैदिक ग्रंथों में उपनयन के बाद ब्रह्मचार्य और फिर विवाह की अनुशंसा 12 और 24 वर्ष मानी गई है। अगला प्रश्न, वैदिक काल में ऋतु का अर्थ क्या था? ऑप्शन सी हमारा सही है, नैतिक व्यवस्था और प्रकृति नियम था ये। सप्तऋषि किससे संबंधित हैं? 7 ऋषियों के समूह से संबंधित हैं। किस वेद में औषधियों का उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद में औषधियों का उल्लेख मिलता है। वैदिक युग में पंच महायज्ञ परंपरा कौन सा यज्ञ नहीं थी? पशु यज्ञ नहीं थी ये। 5 महायज्ञ के बारे में देव, पितृ, ब्रह्म, भूत और अतिथि यज्ञ होते थे ये 5 यज्ञ। अगला प्रश्न, वैदिक काल में यज्ञ किस उद्देश्य से किया जाता था? देवता को संतुष्ट करने के लिए यह किया जाता था।
वैदिक काल में वेदांग किसे कहते हैं? वेदों के सहायक ग्रंथों को वेदांग कहा जाता है। वेदांग की संख्या 6 है। ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः किस विषय पर केंद्रित है? ऑप्शन सी, यज्ञ की विधियों पर केंद्रित है ये। वैदिक समाज में महिलाओं को क्या अधिकार प्राप्त थे? सभी अधिकार प्राप्त थे। यज्ञ करने का, उपनयन संस्कार का और ऋचाएं रचने का, ये सारे अधिकार प्राप्त थे। लेकिन उपनयन संस्कार में महिलाएं गुरुकुलों में पढ़ने के बजाय महलों में ही राजाओं की परिवार की महिलाएं पढ़ा करती थी। अगला प्रश्न, वैदिक काल में किस वर्ण का कार्य व्यापार करना था? वैश्य वर्ग का कार्य व्यापार करना था ये। ऋग्वेद के अनुसार सिंधु नदी को क्या कहा जाता है? महानदी इसको कहा जाता है। वैदिक काल की प्रमुख युद्ध इकाई क्या थी? रथ सेना उस समय की प्रमुख इकाई थी। वैदिक काल में अथर्वण शब्द का अर्थ है पुरोहित, याजक वर्ग। वैदिक काल में अग्नि के कितने रूपों की कल्पना की गई है? 3 रूपों की कल्पना की गई है। यजुर्वेद में किस प्रकार के मंत्र होते हैं? गद्य और पद्य दोनों में ये मंत्र होते हैं। वैदिक काल में दस्यु शब्द का अर्थ था शत्रु या अनार्य के लिए ये बोला जाता था। किस ऋषि को गायत्री मंत्र के रचयिता के रूप में जाना जाता है? विश्वामित्र को जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल में श्रुति और स्मृति का क्या अंतर है? उपरोक्त सभी हैं इसमें। श्रुति मौखिक थी, स्मृति लिखित थी। श्रुति वेद और उपनिषद है, स्मृति नियम है, श्रुति देवी मानी जाती है। ये तीनों हैं इसमें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वैदिक सभ्यता में नैतिकता और ऋतु में स्थापित करने वाला देवता कौन सा था? ऑप्शन ए हमारा सही है, ये वरुण था। वैदिक काल में किस देवताओं का सोमरस से जोड़ा गया है? सोमरस मतलब शराब से जोड़ा गया है। ऑप्शन सी से सोम को जोड़ा गया है, सोमरस से। वेदों का मूल ऋग्वेद को कहा जाता है। अनुष्ठान से संबंधित है ये। ऋग्वेद में दशराज युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? ये सुदास के नेतृत्व में लड़ा गया है ये। आरण्यक ग्रंथ मुख्यतः किनके लिए रचे गए हैं? ये वनस्पतियों और तपस्वियों के लिए लिखे गए हैं जो वनों में रहते थे। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। आखिरी प्रश्न, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त किस मंडल में है? 10वें मंडल में है।
साथियों, वैदिक काल से संबंधित यह टॉपिक आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।